गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं ओम नारायणः परो व्यक्ताद् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। गीता शास्त्र का प्रयोजन, संक्षेपतः प्रयोजन के बारे में आचार्य जी ने कहा कि तस्य अस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परम निश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत उपरम लक्षणम। तो कारण के सहित संसार का मूल, संसार का मूल के साथ संसार का नाश, माने संसारस्य बंधनम बंधनात् मोक्षम परम निश्रेयसम मोक्षम अत्यंतम संसार से उपरम टोटल सिसेशन लक्षणम तच्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठ रूपात् धर्मात् भवति। तच्च तत् मोक्षम निश्रेयसम, दैट मोक्ष ने जो मोक्ष जो जिसके बारे में बताया वही मोक्ष परम निश्रेयस किसके द्वारा उपलब्ध है? सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् भवति। सो आत्मज्ञान निष्ठापूर्वक जो धर्म है उस धर्म के द्वारा ही, माने आत्मधर्म स्वधर्म, स्व माने यहाँ पे आत्मा, आत्मधर्मेण उपलब्धि माने आत्मधर्मात् आत्मज्ञान निष्ठारूपात् धर्मात् भवति सर्वकर्म सन। और आत्मज्ञान निष्ठा कैसे संभव? सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात्। सो कर्तृत्व भाव का त्याग से आत्मज्ञान निष्ठ रूपा आत्मज्ञान निष्ठा होगी, फिर निष्ठा के बाद निष्ठा ही परम निश्रेयसम। तो तथा इमं एवं गीतार्थ धर्मम उद्दिश्य भगवता एव उक्तम सही धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः परवेदने इति अनुगीतासु। तो ब्रह्म तत्व की जानकारी में यही शास्त्र बहुत बड़ी काफ़ी है, गीता शास्त्र काफ़ी है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा। कहाँ पे? अनुगीता में। अच्छा, किंच अन्यदपि तत्रैव उक्तम, ये बात भी, दूसरी बात भी भगवान ने कही। क्या कहा भगवान ने? नैव धर्मी न च अधर्मी न चैव हि शुभाशुभी यस्यादेकासने लीनः तूष्णीं किंचित अचिंतयन्। सो जैसे वहाँ पे जिस आदमी ने धर्म का भी त्याग दिया, अधर्म का भी त्याग दिया, शुभ और शुभ को भी त्याग कर दिया, और एकासने एक ही आसन पर बैठकर और दूसरी चिंतन सब चिंतनों को त्याग दिया और कुछ चिंतन पूरा छोड़ दिया। किंचित अचिंतयन लीनः, और अपने आप में लीन हो गया, तूष्णीं स्थिति पहुँच गए। तो ऐसा जो व्यक्ति है
उन्हीं के द्वारा यह संभव। क्या संभव? मोक्ष माने परम निश्रेयस संभव है। यह अपि च अन्ते उक्तम अर्जुनाय। और ज्ञानम संन्यास लक्षणम इति च, वहीं पे अश्वमेध पर्व में ही महाभारत में अनुगीता पर्व माने अश्वमेध पर्व में अनुगीता पर्व, वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने दिया उपदेश दिया अर्जुन को, ज्ञानम संन्यास लक्षणम इति च, ज्ञान का लक्ष्य संन्यास लक्षणम ज्ञानम। तो जहाँ पे ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, तो संन्यास लक्षण माने त्यागना ही ज्ञान है भैया। तो संन्यास लक्षणम ज्ञानम। यहाँ भी यह अपि माने यहाँ पे भी भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इति। यहाँ तक हमने देखा है कल। अब थोड़ी अगला पैराग्राफ। हाँ, अभ्युदयार्थः अपि यह प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः वर्णाश्रमान् च उद्दिश्य विहितः स देवादिस्थानप्रयप्ति हेतुः अपि सन् ईश्वरार्पणबुद्धिया अनुष्ठीयमानः सत्वशुद्धये भवति फल अभिसन्धिवर्जितः। देखिए, द्विविधो ही वेदोक्त धर्म, दो ही प्रकार के धर्म हैं। एक है प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति। अच्छा, जो प्रवृत्ति लक्षण का, प्रवृत्ति धर्म का लक्ष्य क्या है? माने प्रवृत्ति धर्म को अपनाने से, जीवन में उतारने से, आचरण करने से, प्रवृत्ति धर्म में निष्ठा प्राप्त होने से हमें मिलता क्या है? माने प्रवृत्ति रूप का लक्ष्य क्या है? प्रवृत्ति धर्म का लक्ष्य क्या है? तो अभ्युदय। देखिए, प्रवृत्ति रूप धर्म स्वधर्म, कर्म करना, स्वधर्म करना, आचरण। तो उसका जो प्रभाव या उसका फल क्या है? अभ्युदयार्थः। सो यहाँ पे भगवान आचार्य जी कहते हैं अभ्युदयार्थः अपि, यह जो प्रवृत्ति लक्षण है, यह प्रवृत्ति लक्षण, देखिए, अभ्युदयार्थः अपि माने ये अभ्युदय वर्णाश्रमांच उद्दिश्य विहितः यह प्रवृत्ति लक्षणो धर्मः। जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णाश्रम धर्म को, वर्ण आश्रम को माने वर्ण आश्रम लोगों को मन में रखते हुए दिया गया जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है, इसका प्रभाव या फल क्या है, लक्ष्य क्या है? अभ्युदयः माने वर्णाश्रम लोगों को दिया गया। और देखिए, इसे पहले बता दिया ना, वर्णाश्रम अब श्रेय और थीम, देखो श्रेयार्थ पहले बता दिया। वर्णाश्रम लोग, सभी लोग श्रेय नहीं चाहते ना, तो श्रेयोर्थ भी अनुष्ठीयमान पहले बता दिया। सभी वर्णों के लोग, सभी आश्रमों के लोग जो श्रेय चाहने वाले जो है, वही लोग इस धर्म को अपनाते हैं। धर्म माने प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण धर्म। और प्रवृत्ति लक्षण का धर्म का क्या गति क्या है, इसका क्या लक्ष्य है? अभ्युदयः। तो वर्णाश्रम लोगों को ही दिया गया जो धर्म, प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है, ये अभ्युदय के लिए ही है। तो भी, फिर भी, और अभ्युदय के लिए भी अपि स देवादिस्थान प्राप्ति हेतु अपि, और ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म आप आचरण करने से आपको अभ्युदय इस पृथ्वी पे और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग माने एक दिशा है, एक डायरेक्शन है। वहाँ पर जितने कुछ लोग हैं, तो इन लोकों में आप जाएंगे तो तृप्ति और आनंद मिलते हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति, क्योंकि आनंद हमको हमेशा चाहिए कि नहीं? जीते समय आनंद, मरने के बाद दुख, ऐसा कौन चाहता भाई? तो हमें क्या है? हमें आनंद हमेशा के लिए चाहिए। शरीर छूटने के बाद भी आनंद भोगना चाहता है, और शरीर जब रहते हुए भी हमको आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद की खोज के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। हमको हमेशा के लिए आनंद चाहिए। सुनिए, और एक बताता हूं मैं आपको। जब तक ये उपाधि है, शरीर उपाधि, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय, सारे उपाधि जो है,
ये सारी इंद्रियों को यदि शांति मिल जाए वही आनंद है, क्योंकि हम उपाधिबद्ध है अभी। तो शरीर स्वस्थ माने स्वस्थः, स्था गृहस्थः गृहे स्थापितः, चैरस्थः चेयर में जो बैठा है वो चैरस्थः, स्वस्थः माने जो अंग जैसा काम करना है वैसा ही कर रहा है, तो सभी अंग अपने अपने काम में लगे हैं और स्वास्थ्य है, मैं इसको स्वास्थ्य। सो अभी सारी इंद्रियों और उपाधि शरीर, स्थूल शरीर जाने के बाद मन भी है, बुद्धि भी है, इंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, हमारे साथ रहेंगे, कर्मेंद्रिय भी होगा। तो ये सारे इंद्रियों को भी तो आनंद मिलना चाहिए कि नहीं, शरीर छूटने के बाद भी। जब ये सारे इंद्रिय शांत है वही स्वर्ग है। तो उस स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग क्या है? प्रवृत्ति लक्षण माने कर्तव्य कर्म, कर्मयोग। तो दो है इसका फल, क्या है? एक अभ्युदय और स्वर्ग स्थान प्राप्ति हेतु प्रवृत्ति लक्षण धर्म। तो इसका प्रयोजन क्या है, इसका फल क्या है? यही है। तो भी प्रवृत्ति लक्षण कर्म करते हुए ही यदि ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानः माने सारे जो भगवान का फल, तो अनुष्ठीयमानः संधिवर्जितः, फल को त्याग कर ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि कर्म किया जाए, कौन सा कर्म? प्रवृत्ति लक्षणों धर्म अपनाने से। बस सिर्फ हम क्या किया उनको, हम जो कोई विशिष्ट रूप से साधना मना कुछ नहीं है, हम जो हमारे द्वारा जो कर्तव्य कर्म वही करते रहो, हम वही कर रहे हैं। बस ईश्वरार्पण बुद्धि जोड़ दिया, फल को त्याग दिया। सो ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानः सत्वशुद्धये भवति। देखिए, तो ईश्वरार्पण बुद्धिया फल अभिसंधिवर्जितः अनुष्ठीयमानः, तो के जो यह सब किए जाने पर माने फल कामना को छोड़कर, फलाकांक्ष को छोड़कर वही कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि भवति। देखिए, सुपर सत्व शुद्ध, ये माने वही कर्म सत्व शुद्धि दिला देती है। कौन सी कर्म? प्रवृत्ति कर्म माने अपनी झूठी, बस मैं सही ढंग से किया तो मुक्ति हेतु हो गया, नहीं किया तो बंधन हेतु। देखिए, आप देखिए, शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। प्लस शुद्ध सत्व माने सत्व शुद्धये माने अंतःकरण शुद्धि, सत्वगुण की अभिवृद्धि होगी अंदर भीतर अंतःकरण में। रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण के अधीन हो जाएंगे। तो जितना रजस चाहिए उसका प्राकट्य उतना ही होगा, जितनी तमोगुण चाहिए उतना ही प्राकट्य होगा उसका, तमोगुण का। तो सत्वशुद्धि शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण, मैं शुद्ध अंतःकरण यदि हमको मिल गया तो उसके द्वारा क्या होगा? ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति माने हम अधिकारी बनेंगे। शुद्ध सत्व होने से, अंतःकरण शुद्ध होने से हम अधिकारी बनेंगे। किस लिए? ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए, माने ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति, ज्ञान निष्ठा में योग्यता प्राप्त हो जाएगा। सीरियल ऑर्डर में बताऊंगा आपको मैं बाद में। तो योग्यता पहले प्राप्ति, योग्यता मिल गई, इसके बाद ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन, फिर इसके बाद में ज्ञान निष्ठता योग्यता प्राप्ति, फिर वो जो योग्यता ही ज्ञानोत्पत्ति का हेतु बनेगा।
पहले योग्यता प्राप्त कर लो, योग्यता के बाद ज्ञानोत्पत्ति का हेतु बनेगा। क्या बनेगा हेतु? योग्यता। देखिए, तो योग्यता के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। देखिए, तो ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निःश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते, और इसके द्वारा मोक्ष भी मिलेगा, मिल जाएगी मोक्ष। देखिए, तो परम कल्याण का हेतु बन गया। तो अभी क्या है, पहला स्टेप क्या है? भगवान आचार्य जी कहते हैं प्रवृत्ति धर्म आचरण। हम किस लिए अधिकारी हैं ये बस जान लेना। तो अर्जुन को भगवान ने यही बताया कि अर्जुन तुम कर्म के लिए ही अधिकारी हो, बस फुल स्टॉप। ज्ञान निष्ठा के लिए नहीं है। तो प्रवृत्ति धर्म कर्म, प्रवृत्ति धर्म लक्षण जो है वही कर्म आचरण करना। अच्छा, पहले करते 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 क्या होगा? इसके बाद में ईश्वरार्पण बुद्धि से करनी है। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से करने से सत्वशुद्धि भवति, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति, ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति के बाद वही हेतु बनेगा ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। तो ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति। ये है मार्ग। मैं कई साल पहले कुछ अभी याद होगा तो बता देता हूँ। मैं ऐसे शुरुआत तो करता हूँ, याद आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैंने एक बार इधर भी बताया 6 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ करके, इवोल्यूशनरी ग्रोथ। पहला कदम कहीं ना कहीं जीव, इस जीव परिणाम में, एवोल्यूशन में, जन्म जन्मांतर में एक पहले कैसे स्थिति है उनकी? टोटल सेल्फिशनेस विथ अधर्म, फर्स्ट स्टेज। अधर्म पूर्वक और स्वार्थपूर्वक जीवन बिताते हैं कुछ जन्म। स्वार्थपूर्वक, अधर्म सहित। पहले से इसके बाद धीरे 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 अधर्म छोड़ता है। छोड़ना एक अचानक नहीं होगा, धीरे 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 छोड़ने लग जाते हैं। जब क्या हुआ, अधर्म तो धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, मगर स्वार्थ नहीं छोड़ा। देखिए कैसे उत्पत्ति कैसे होगी, देखो इनका जो ग्रोथ, अभ्युदय देखिए जीव का। और ऐसे कुछ जन्म के बाद मार खाते खाते सीखते सीखते एक स्थिति पर पहुंच जाएगा। कौन सी स्थिति है? यह है कि मैंने क्या कहा अभी, दूसरी स्थिति, अधर्म को छोड़ दिया। एक जन्म में नहीं, कई जन्म में धीरे धीरे एक 50% अधर्म को छोड़ा, फिर 50 पर पकड़ा, फिर बाद में 60-70% छोड़ दिया, फिर 30% रखा, फिर 90%, धीरे 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 ऐसा। इसके बाद में तो अधर्म को भी छोड़ दिया, फिर अधर्म को छोड़ दिया, धर्म को अपनाया, धीरे धीरे अपनाते गया, और स्वार्थ को तो पकड़ा ना। अभी क्या है, निस्वार्थ होते जाएगा कुछ जन्म में। कुछ लोग ऐसा है अपने परिवार के प्रति भी 1 रुपया भी नहीं देते हैं।
100% स्वार्थ। तो अभी धर्म है, धार्मिक है, मगर स्वार्थी है। वो डरता है, आदमी डरता है अधर्म करने का। अधर्मयुक्त कर्म करने के लिए डरेगा, मगर स्वार्थ नहीं छोड़ता। बोलता है मैं ईमानदारी से कमाता हूं, सिर्फ मेरे लिए कमाता हूं, भाड़ में जाए दुनिया। मैं क्यों दूं? ये घर में भी लड़ाई 5 रुपए के लिए लड़ाई, 10 रुपए के लिए भी लड़ाई होती है। तोल के देते हैं हर महीने। तुम इस महीने कितना दिया हो, पिछले महीने तुमने मुझे चाय पिलाया, अब मेरी बारी, अब पी लो एक चाय। पिछले महीने तुमने आधा कप पिलाया क्योंकि 2/3 किया, अभी 2/3 पी लो। ऐसे है जो लोग जीते हैं। अब धर्म स्वार्थ, और धीरे 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 धर्म को नहीं छोड़ते हुए निस्वार्थ बनेगा। देखिए, निस्वार्थ बनेगा। स्वार्थी निस्वार्थ है, देश के लिए भी काम करेगा, लोगों के लिए भी काम करेगा, संघ के लिए भी काम करेगा, अपने लिए भी काम करेगा। पर आध्यात्मिक मार्ग पर उनका प्रवेश अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है कि देखिए, हम धर्मपूर्वक जीते हैं, धर्मयुक्त जीवन बिताते हैं, पैसा कमाते हैं, हम खाते हैं, थोड़ा लोगों को भी खिलाते हैं, हमें भगवान मोक्ष हमको नहीं चाहिए। इसकी क्या जरूरी है? पुण्य कमाओ और भोग भोगो। देखिए, तो बहिर्मुखी है अभी भी। अब इसके बाद कुछ जन्म लग जाते हैं, धीरे 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 इसको पता लगेगा कि देखो मैं तो थक गया हूं। क्यों? पुण्य कमाओ, कर्म करो, पुण्य कमाओ, फिर भोगो, फिर पुण्य कर्म खर्च हो गया, फिर पुण्य कर्म करो, फिर पुण्य कमाओ, फिर भोगो, फिर कर्म करो, फिर पुण्य कमाओ। ये पागल कुत्ता थोड़ी काटा मुझे। मैं ऐसा कितने साल कितने जन्म करते रहूं? तो इसको कब होगा कि निस्वार्थ थोड़ा आ गई मन में, अभी फिर धीरे 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 सारे जीवन सिर्फ प्रभु के लिए ही जीता है। और कोई स्वार्थ नहीं है, 0% स्वार्थ। इस स्थिति पर पहुंचने के बाद अभी पता नहीं कितने जन्म लगेगा, माने होल लाइफ इज मेंट फॉर। और बोलते मेरे राय कोई नहीं है इसमें, मेरा अभिप्राय मत और कुछ है ही नहीं। प्रभु जन्म दिया तो ठीक है, शरीर प्राप्त हुआ तो ठीक है, तो फिर जो भी है सबके लिए ही जियो। हर क्षण, हर कदम, हर भाव में, हर वृत्ति में, मन हर आलोचना में, कर्मणा काया वाचा मनसा, और सारे पारिवारिक लोग हो, सोसाइटी हो या देश हो, जानवर हो, पशु पक्षादि हो, विश्व के प्रति, विश्व के लिए ही मैं जी रहा हूं, बस फुल स्टॉप। इस स्थिति पर पहुंच जाएगा। जब इस स्थिति पर पहुंचने के बाद सत्व शुद्धि तब होगी। क्योंकि जहां पर स्वार्थ है वहां लालच है कि नहीं, और जहां लालच है वहां द्वेष है कि नहीं दूसरों के प्रति, है कि नहीं?
द्वेष है इसका मतलब हेट्रेड, घृणा। और उपनिषद क्या कहती है? और घृणा है इसका मतलब अंतरम है, अंतरम माने डिफरेंस। मैं अलग हूं, ये अलग है। किंचित अंतरम कुरुते अथ तत्र भयम भवति, और भय भी, और जहां भय है ये सब सारे दुर्गुण आ गए तो अंतःकरण शुद्धि कैसी होगी? और इतना भी मलिनता हो तो वहां पे अंतःकरण शुद्धि नहीं है, तो अंतःकरण शुद्धि के बिना ज्ञानोत्पत्ति होना असंभव। इसलिए ये भगवान आचार्य जब ये क्रम जो बताया, इस क्रम को हमको अपनाना चाहिए। तो ठीक है, चलते चलते कभी गिर गया, गिर पड़ा, कभी स्लिप होकर नीचे गिर गया, तो ठीक है, उठकर चलो। इसमें क्या है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो किसी ने एक हमारे गुरुदेव के पास जाके बोला, स्वामी जी आई नेवर फेल। तो गुरुदेव ने कहा हमसे कि यू नेवर रोज फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ कैन यू फॉल? जो जमीन से जो उठा ऊपर, वही उसको वही गिरने का संभावना है उसको। जो हमेशा जमीन पर ही लेटे हुए है आदमी को गिरना असंभव। मैं गिरा नहीं कभी तक, तो लेटे हुए तो कब उठा कब? तो गुरुदेव, तो ये जो क्रम है, इसलिए मैं आपको बढ़िया देखिए, अभ्युदयार्थापि यक प्रवृत्ति लक्षणो धर्म वर्णाश्रमांच उद्देश्य विहितः स देवादिस्थान प्रयप्तु हेतुः अपि सन् ईश्वरार्पण बुद्धया अनुष्ठीयमानः सत्वशुद्धये भवति फलाभसन्धि वर्जितः सत्वशुद्धस्य च ज्ञाननिष्ठा योग्यता प्राप्तिद्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निःश्रेयस हेतुत्वम् अपि प्रतिपद्यते। अब्बा, ये है क्रम। देखिए, पर इसीलिए बस आपको हमारा अब देखिए, अब पता नहीं क्या पुण्य किया हम। कभी कभी जीवन में एक सत्संग को मिलने का अवसर मिला है कि नहीं, वो काफ़ी है। सुधरना है तो एक सत्संग काफ़ी है। तो निसर्गदत्त महाराज एक ही सत्संग है बस जीवन में, एक ही सत्संग। गुरु ने बोला हम ब्रह्मास्मि, बस हो गई बात। कभी इसके बाद गुरु के चेहरा भी नहीं देखा। तो हमारे प्रारंभ क्या है देखिए, बस देखिए आप, ये मैं दो बात में बता देता हूं आपको। साधना, आपको जब जब अंतःकरण में दुख होता है, और जिस चीज़ के कारण, जिस व्यक्ति के कारण, जिस घटना के कारण, जिस परिस्थिति के कारण आपको अंतःकरण में थोड़ा विचलित हुआ आपका अंतःकरण और दुख हुआ, तो यूँ समझ लेना कि उस व्यक्ति के प्रति या भाव के प्रति या अनुभव के प्रति या परिस्थिति के प्रति या लोक के प्रति, देश के प्रति, संघ के प्रति, परिवार के प्रति, चीज़ के प्रति जो भी है, आपके मन में ममता है। इतना भी विचलित हुआ अंतःकरण, वहां पे आपेक्षा बैठी है। निर्वाण, अविकंप योग। तो हमारे साधना कहां से है, पहले ये बात मैंने बता दिया। अभी दूसरी बात क्या है, अब इसलिए इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि देखिए, जो अपनी जो फॉर एग्जांपल, मैं तो सरल बात, सीधी बात बता देता हूं। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, फॉर एग्जांपल बुजुर्ग लोग, 4-5 लोग इकट्ठा एक घर में बुजुर्ग लोग है घर पर, तो एक ही छड़ी है, तो एक ने बुजुर्ग आदमी ने छड़ी लेके बाहर गया, बाकी तीनों को मन में गुस्सा आता है कि नहीं? बताओ, नहीं आना चाहिए। हमारे छड़ी लेके गए, और आपके जूता कोई लेके गया पहन कर बिना बोले, कपड़ा कोई पहन के गया, चश्मा साफ करने वाला जो कपड़ा होते हैं ना, वो भी कोई लेके गया, तो देखो ऐसे जो अनुभव घटते हैं ना,
उसको पार कर दो। गाड़ी छोड़ दिया तो गाड़ी कोई लेके गया बिना बोले, अपने ही गाड़ी, शायद बेटा हो, पोता हो, पोती हो, जो भी हो, नाता नाती, नाचने वाले जो भी है, नचाने वाले, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाद में डिसिप्लिन के बाद, डिसिप्लिन करो, बाहर करो, मगर अंतःकरण में विचलित नहीं होना चाहिए। अंतःकरण जैसे बच्चों को हम समझाते हैं, चुप रहो इधर, अंतःकरण में कुछ है ही नहीं। इस तरह से व्यवहार करो, ठीक है, वो व्यवहार चाहिए, मैं विचलित नहीं होना चाहिए। और दूसरी साधना क्या है? पहली बात ये है जो अभी तक मैं बताया मैंने। दूसरी है कि निस्वार्थता बढ़ाओ। कुछ भी हो, जो भी हो, निस्वार्थपूर्वक जीवन जीना। यहां प्रेम है वहां निस्वार्थता आ जाती है कि नहीं? और जहां तादात्म्य है वहीं प्रेम है कि नहीं? बताओ आप सबको अपने परिवार से तादात्म्य है कि नहीं? इसलिए प्रेम होते हैं, प्रेम होते हैं इसलिए त्यागते हैं। सीधी बात है। तो हमको क्या करना चाहिए? विश्व से तादात्म्य होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सारा विश्व मेरा ही रूप है। ऐसे बस पहले आलोचना रखो, मन में भावना रखो, उस भावना को बुझाने देना, बुझने नहीं देना, पकड़ के रखो, जागृत करके रखो, बस वो बस बाकी काम करेगा। तो निस्वार्थता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी त्याग बुद्धि, नहीं तो ना ये सब अंतःकरण में पकड़ कर सब सारे दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके हम बैठे हैं, तो फिर शुद्धत्व नहीं होगी। इसीलिए हमारे जो कर्म है उसको करना ही चाहिए, चाहे खाना पका बनाना हो, या तो कपड़ा धोना, या तो झाड़ू लगवाना, जो भी है। कभी कभी टॉयलेट साफ करना तो करो, वहाँ ना हॉस्टल में जो हम रहते थे, वो अचानक वो सफाई वाला, बर्तन धोने वाला होता है ना खाने, और ये गुरु पूर्णिमा आगे जन्माष्टमी 800 900 1000 लोग आते हैं आश्रम में, मुंबई पोवा में, और 1000 प्लेट, 1000 कटोरियाँ, 1000 चम्मच, 1000 नहीं 2000 कटोरियाँ, एक एक प्लेट में 2 कटोरे देते हैं। ये सब धोने का काम ब्रह्मचारी के ऊपर ही है। तो एप्रन कोट पहन के चले जाते थे यहाँ अंदर, और बोलो सब कोई सब साफ करो हाथ से, फिर गर्म पानी में, फिर साबुन पानी में, फिर सादा पानी में, फिर पोछा लगाओ। वो बड़ा टीम है, बड़ी टीम। मैं आपको एक उदाहरण में देता हूं, मैं पता नहीं दिया कि नहीं, मैं आप पता नहीं, फिर दे देता हूँ। मेरे बचपन में, मैं जब 8वीं या 7th क्लास या 8th क्लास में था, एक महात्मा जी आए थे। वो अभी तो उनकी समाधि हो गई। उनका नाम था सत्यानंद महर्षि। बड़े तपस्वी थे वो भगवान रमन महर्षि जी का शिष्य। पहले गृहस्थ रहा, फिर बाद में रमन भगवान से पूछते थे कि मुझे सन्यास दो, मुझे सन्यास दो। तो भगवान ने बोला तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? पत्नी थी तब, पर पत्नी परमिशन दे दिया, तुम ले लो, भगवान दे दिया तो ले लो। भगवान तो किसी को संन्यास नहीं देते, पर आज्ञा चाहिए। भगवान का भक्त था रमन महर्षि जी का। तो पत्नी मर गई, तो 1 साल 2 साल का भगवान ने बोला तो अभी ले लो। तो किसी महात्मा जी के पास गया, और श्रीशैलम वहाँ पे वन में बैठकर भगवान जैसे ही बहुत सारे तपस्या, 2-3 साल लगातार तपस्या किया, कौपिनधारी बन पहन के, कौपिन पहनकर, और उनके चेहरे ना भगवान रमन महर्षि जैसे हो गया। आखिर में बड़े महर्षि बन गए। मैं उनका गीता पर भाष्य है, बस सरल भाष्य, उनका प्रवचन भी मैं सुन चुका हूँ बचपन में। जहाँ वो एक रामालय टेम्पल मंदिर में इनका
निवास बनाया, तो सप्ताह 7-8 दिन का प्रवचन, तो वहीं मंदिर में रहते थे। और उनका जो शिष्य है, उनका नाम अभी यही कुछ है, स्वामी मैं 4-5 साल पहले जाके मिल के आया हूँ उनसे, मैं याद दिलाया, क्योंकि ये सभी लोग हमारे ग्रैंडफादर के दोस्त थे सब लोग। तो ठीक है, जब एक दिन मैं अचानक स्कूल के आए, सैटरडे कुछ ऑफ दिन था स्कूल, तो आ गया, घर आ गया। आने के बाद मुझे अचानक लगा कि महात्मा जी का दर्शन करेंगे, चलो बैठेंगे वहाँ पे उन्हीं के पास, मंदिर पास में ही है घर के पास। तो दौड़ते गया, देखा तो महात्मा जी नहीं था, अंदर कमरे में नहीं है, इधर नहीं है, उधर। सिंपल कमरा, कोई स्पेशल केफल कुछ अटैच बाथरूम कुछ भी नहीं है, सिंपल कमरे में बैठे महात्मा जी और इनका शिष्य। और कोई एक ब्रह्मचारी भी था, अभी तो स्वामी बन गया, वो सिर्फ दही चावल खाता था, बस इतना ही, ना नमक, ना मिर्ची, ना सब्जी, ना दाल, वही बस। वैसे बड़े तपस्वी थे। मैं अंदर ढूंढते गया प्रांगण में, उन्होंने क्या किया महर्षि, पीछे ड्रेनेज ब्लॉक हो गया और मंदिर में ही, तो ड्रेनेज ब्लॉक हो गया तो बदबू, इतना बदबू, वाह। और वहीं खड़ा रहकर काम करवा रहे हैं, क्योंकि दोपहर में कोई मिला नहीं, सब लोग सो रहे, पुजारी सो रहे, वॉचमैन भी नहीं था, तो कोई काम करने वाले को बुलाया। महात्मा जी खड़ा रहकर वहाँ पे ड्रेनेज वो ढक्कन खुलवाया, अंदर पूरा बदबू आ रही है, तो फिर ये सब साफ करो इसको। मैंने सोचा, उनको अभी भी याद है, चेहरे को देखा, ये तो महात्मा है, ये जरूरी है क्या? वो खुद का आश्रम नहीं है, कहीं दूसरे जगह पे प्रवचन करने गए हैं, और जिम्मेदारी किसकी? ऑर्गेनाइजर्स की जो होती है, कार्यदर्शी, उन्हीं का जिम्मेदारी है। और ये खड़ा रहकर काम करवा रहे हैं। बोले ये मेरा काम नहीं है, ये उनका है, ये पता नहीं उनकी स्थिति क्या है, देखो बताओ। वो भी कैसे काम? ड्रेनेज करवाना, वो पूरा उसको बुला के सफाई करवा रहा है, वो लीक हो रहा है बाहर हर जगह। मैं तो सहन नहीं सका बदबू, भाग के गया घर में। पर मन में सोचा कि ये महात्मा जी की स्थिति क्या है, देखिए। अभी भी याद है महात्मा जी, मैं खड़ा छोटा था, हाइट में भी देखा ऐसा उनको। देखिए हम आगे बढ़ते बढ़ते, गुरुदेव एक बार जब सामने शारदा अम्मा थी वहाँ पे उनके पास उत्तरकाशी में, गुरुदेव ने कुछ किताब सेलिंग के लिए अम्मा को दिया, का ब्रह्मचारिणी थी तब, शारदा प्रिया, शारदा ब्रह्मचारिणी, शारदा चैतन्य भी नहीं पढ़ रही थी तब। तो बोले शारदा ये काउंटर में रखो, ये किताब, कुछ उपनिषद किताब बेचो, कैंप, तब कैंप नहीं, ब्रह्मचारी कोर्स। तो वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ पे एक फंक्शन में कुछ खरीद रहे। ये किताब में क्या है ना, ये जो कवर जो है वो उल्टा पेस्ट हो गया। तो अगले दिन जिस शारदा प्रियानंद जी, तब ब्रह्मचारी थी, तब स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी सब बिक गए, ये तो नहीं बिका क्योंकि ये उल्टा है। बोला ठीक है गुरुदेव, बोला ठीक है, सब बाकी सब किताब से बिक गए, क्या बिक गए, ठीक है, ये रह गया था, ठीक रह गए, तो नो प्रॉब्लम। अगले दिन गुरुदेव उसको निकाल के फिर ठीक लगा के उसको, फिर रात भर उसको गम लगा के, उसको मतलब वजन कुछ लगा के ठीक अच्छा चिपका के, फिर अगले दिन दिए, नाउ सेल इट। अम्मा को इतना शर्म हो गई, मैं ये क्यों नहीं सोच पाया, सोच नहीं पाई मैं ये। करके दिखाया महात्मा लोग। जब हमारे कॉन्शियसनेस जो चैतन्य है ना, तो व्याप्त ज्यादा होते रहते हैं ना, व्याप्त एक्सपेंशन, ये अंतर चला जाता है। बताता हूं आपको मैं, आपको जो काम कर्म हमारे सामने आया है उसी को हम करते रहते हैं, तो यू प्रमोटेड। तो निस्वार्थ था, हर क्षण, हर समय, हर काम में निस्वार्थ बुद्धि लाने से अंतःकरण शुद्धि होगी। अब ये जानबूझकर होश में रहते हुए अभ्यास करना चाहिए, ये अपने आप नहीं होता है। तो ये बात सुनकर आप सबको
महसूस हुआ होगा कि अभी लंबी दूर है बहुत लंबी दूर है, ये आसान नहीं है। मैं ये पे ठाकुर जो है 4-5 साल से मैं सिखाते आया हूँ उनको, अभी वो तो सीख गया है। क्या है, तो सिर्फ मेरे लिए खाना नहीं बनाना, रात को 1 बजे भी कोई आएगा चाय बनाने, यहाँ पे जो भी आता है भगवत रूपी है, और तुम सेवा करो, और तुम्हारा जो भी है वो भगवान देख लेगा। अब इसीलिए ही नेवर ग्रम्बल्स। मैं एक बार बोलता हूँ 30 लोगों को खाना बनाना है, बन जाएगा। 1-2 बार बड़ी मुश्किल में पड़ गया तो ये परिवार वहीं पे है तो मन ठीक नहीं है, कभी नहीं होगा नहीं होगा बोलता, कभी 1-2 बार, पर हमेशा नहीं। बी अवेलेबल फॉर सर्विस, ब्यूटिफुल थिंग। प्रवृत्ति लक्षण, ये सीक्वेंस में आपको बता दिया आपको। तथाचा इमम एव अर्थम अभिसंधाय, इसी अर्थ को लक्ष्य में अभिसंधाया, इमम एव अर्थम, यही अर्थ को, इसी अर्थ को सामने रखते हुए, इसी अर्थ को लक्ष्य में रखकर, लक्ष्य बनाकर वक्ष्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया भगवत गीता में, क्या कहा उन्होंने, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। देखिए, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, देखिए सारे कर्म जो है, कर्मों को ब्रह्म में ही अर्पण करो, करके सारे कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। फिर दूसरी बात, दूसरी जगह पे उसी गीता में भगवान आचार्य जी कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा, बिना संग, संगी भाव को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। मैंने शेयर किया, एक बार हमको गुरुदेव से लेटर मिला, एक लेटर में उन्होंने लिखा कि यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय हिज ग्रेस, वर्क विदाउट रेस्ट, विदाउट ईगो, इन सरेंडर टू हिम, यू विल फाइंड योर वर्क फुल्ली रिवार्डिंग। चुपचाप, नो ग्रम्बलिंग, आत्मशुद्धये, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये इति। सो इसी तथाचा, मोरोवर, इसी अर्थ को, इसी शास्त्र में, माने इसी अर्थ को मन में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे भगवद गीता में कहा कि ब्रह्मण्यादाय कर्माणि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये इति। इमम द्विप्रकारम धर्मम, ये जो द्विप्रकार धर्म है, माने द्विविधो धर्म, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, द्विप्रकारम धर्मम निश्रेयस प्रयोजनम। देखिए, निश्रेयस प्रयोजनम परमार्थ तत्वं च वासुदेवाख्यम परब्रह्म अभिधेयभूतम विशेषतः अभिव्यंचयद विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेयवत गीताशास्त्रम। इमं द्विप्रकारम, इमं माने ये, यह द्विप्रकारम धर्मम, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म। पहला प्रवृत्ति करो, फिर आत्मशुद्धि माने अंतःकरण शुद्धि, इसके द्वारा निवृत्ति। निवृत्ति माने कर्म छोड़ना, ये नहीं है। फिर निवृत्ति माने कर्म तो होता रहेगा, होने दीजिए, पर वहां पे उसमें कर्तृत्व बुद्धि बिल्कुल नहीं होता। देखिए, तो इमं द्विप्रकारम धर्मम, इसका प्रयोजन क्या है? द्विप्रकार का धर्म का प्रयोजन क्या? प्रयोजन एक ही है, क्या है? आखिर में आप चाहे या ना चाहे, जाने या ना जाने, सबका लक्ष्य क्या है? भगवत दृष्टिया एक ही है।
भगवान के दृष्टि के अनुसार सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए और क्या कहाँ तक सभी को कहाँ ले जाना चाहता है परमात्मा? मोक्ष स्थिति की ओर। तो गोपालक, तो कौहर्ड बॉय जो है गोपालक, गोपाल, तो इतने सारे गाय, कभी गाय इधर जाएगा उधर जाएगा, अल्टीमेटली शाम पहुंचते पहुंचते उनका क्या काम है? सभी इकट्ठा करके फिर पहुंचा देते गांव, चल गोकुल। बीच में छोड़ देते हैं ना, एक पत्थर में बैठेगा वो बड़ा भगवान श्री कृष्ण को याद कर लो बस, इधर एक गाय इधर जाएगी, एक इधर, एक पहिया इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक बिछड़ा इधर, एक बिछड़ा उधर, जाने दो। फिर शाम आते ही वेणु गीत सुनाते हैं, सब आ जाते हैं, 1 2 3 4 2000 5 लाख 10 लाख बहुत है ना गाय, इकट्ठा करके चलो जाओ गोकुल चलेंगे। ऐसे कल्पांते और कल्प आदौ कल्पांत, कल्प के आरंभ में सभी जीव बिखर जाते हैं तो खेलने देते, चलो खेलो मार खाओ, आखिर में सबको फिर इकट्ठा कर देते हैं। तो अंतिम लक्ष्य सबका क्या है? मोक्ष। तो इसको हम बस सिर्फ एक ही बात है, आप खुद प्रयास करें तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं करो तो फिर संकट में पड़ते पड़ते हुए, संकट का अनुभव करते करते, रोते रोते, मार खाते खाते कितने देर है। भगवान बोलते रोना तो बंद कर दो, आ जाओ ना मेरे पास। सो निःश्रेयस प्रयोजनम शास्त्रम, ये दोनों धर्मों का प्रयोजन क्या है? मोक्ष। देखिए परब्रह्म परमार्थ तत्वम, माने परब्रह्म परमार्थ तत्वम च वासुदेवाक्यम, परब्रह्म परमार्थ तत्वम वासुदेवाक्यम। जो परब्रह्म परमार्थ तत्व जो है जिसको वासुदेव कहा जाता है, उस परब्रह्म परमार्थ तत्व जिसको वासुदेव कहा जाता है, उस परब्रह्म परमार्थ तत्व वासुदेव को ही अभिधेय भूतम विशेषतः, अभिधेय भूत माने उसी वासुदेव को अभिधेय भूतम माने लक्ष्य भूत है इस शास्त्र में, तो वासुदेव ही लक्ष्य है। गीता शास्त्र में लक्ष्य क्या है, किसको रखा है? परब्रह्म परमार्थ तत्व वासुदेवाख्यम परब्रह्म अभिधेय भूतम विशेषतः अभिव्यंजयत, उस परब्रह्म परमार्थ तत्व वासुदेव को ही अभिव्यंजयत माने विशेष रूप से अभिव्यक्त माने प्रकट करने के लिए। देखिए विशेषतः अभिव्यंजयत, उसी परब्रह्म परमार्थ तत्व वासुदेवाक्यम अभिधेय भूतम विशेषतः मैंने इस गीता शास्त्र में वो परब्रह्म परमात्मा परमार्थ तत्व वासुदेव जिसको वासुदेव कहते हैं, उस तत्व को प्रकट करने के लिए ही इस गीता शास्त्र का जन्म हुआ, उदय हुआ। क्योंकि उनका दर्शन से ही सारे पाप से हम मुक्त हो जाते हैं, हमारा मोक्ष भी मिल जाएगा। तो अभिधेय भूतम विशेषतः अभिव्यंजयत विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेयवत गीता शास्त्रम। तो उस तत्व को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए ही यह गीता शास्त्र है, माने प्रकट करने वाला यह गीता शास्त्र। ब्यूटीफुल। और इसीलिए विशिष्ट इसका प्रयोजन क्या है? विशिष्ट प्रयोजन गीता शास्त्र का एक स्पेशल प्रयोजनम क्या है? मोक्ष। और इसीलिए संबंध विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट संबंध और विशिष्ट विषय वाला है यह ज्ञान, यह गीता शास्त्र। उसका विषय भी विशिष्ट है, प्रयोजन भी विशिष्ट प्रयोजनम, विशिष्ट विषयम। क्योंकि कर्म ज्ञान भक्ति त्वम तत् असि, आप जिस तरह से जिस ढंग से पढ़ना चाहते हैं पढ़ो, जिस सिद्धांत को आप खींचकर
देखना चाहता है गीता शास्त्र बाहर खींच कर पढ़ना चाहता है तो पढ़ो। योग भी छिपी हुए है, भक्ति ज्ञान कर्म सारे शास्त्र, सर्व उपनिषद शास्त्रों का, उपनिषदों का सार गीता सार। तो इसीलिए ये विशिष्ट ग्रंथ है, विशिष्ट अधिकारी बनाती है। पहले ग्रंथ पढ़ने से अधिकारी बनेगा, विशिष्ट अधिकारी बनेगा, इसका विशिष्ट प्रयोजन होगा। ये सब्जेक्ट जो है गीता शास्त्र का विषय विशिष्ट विषय है, और संबंध जो है वो विशिष्ट संबंध। यह है गीता शास्त्र। यतः तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि ही। और इस अर्थ को विज्ञाते माने जान लेने पर, जाने पर माने इसका ज्ञान होने पर, जानने से, तदर्थे विज्ञाते इस गीता शास्त्र का अर्थ जानने से समस्त पुरुषार्थ सिद्धि ही। बस अभी आप इस गीता शास्त्र को, गीता महात्म्य को, गीता शास्त्र को, गीता ज्ञान को मन में रखते हुए आप जो भी आप प्रयास करते हैं पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि आप इस गीता शास्त्र मन में बिठा दिया तो आपसे गलत काम कभी करवाता नहीं भगवान। इस धर्म को अंदर बिठाने के बाद हमारे द्वारा कभी भी गलत काम हो ही नहीं सकता। तो अच्छे अच्छे काम के लिए जो भी हम पुरुषार्थ लगाते हैं वो सिद्धि हो जाती है, क्योंकि हम काम करने का जो सीक्रेट है हम जान लेते हैं, कर्म रहस्य जान लिया, और जिस भावना से काम करना है वो भी हम जान लिया, गीता शास्त्र पढ़ने से जान लेते हैं। इसके पीछे जैसे ज्ञान होना चाहिए वो भी हो गया। देखिए, और किस चीज़ से विरक्त भाव से व्यवहार करना वो भी पता लग गया, किसके प्रति संगी भाव, किसके प्रति विरक्त भाव, और किस तरह से व्यवहार करना, किस तरह से बर्ताव करना, किस तरह से काम करना, किस तरह से योजना बनानी है, सारे चीज़ मन में आ जाती है यदि हम हृदय में, अपने हृदय में गीता को बिठा दिया तो। यही कहते हैं यतः तदर्थे विज्ञाते, तदर्थे विज्ञाते, इस अर्थ को जान लेने पर समस्त पुरुषार्थ सिद्धि ही। इसीलिए सिंस, यथा माने सिंस ऑन नोइंग द ट्रू मीनिंग ऑफ भगवद गीता it leads to all kinds of accomplishments, therefore अतः इसलिए तद विवरणे यत्न क्रियते मया, मैं अभी इस अर्थ को लिखने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। यह है उपोद्घात, भगवान गीता शास्त्र का उपोद्घात। उपोद्घात माने इंट्रोडक्शन, प्रीफेस। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता मैया की जय, आदिशंकर भगवान की जय। ये है उपोद्घातम गीता का। अब हम चल प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद दूसरी अध्याय 10वीं श्लोक तक भगवान शंकराचार्य जी ने इस पर व्याख्या नहीं लिखी। एक ही सेंटेंस बता देता है, ये सारे चीज बता दिया। ऐसे इस तरह से अभी तक या इस श्लोक से लेकर के इस श्लोक तक गीता में इस तरह से व्याख्या करनी चाहिए। किस तरह से? इस तरह से करके एक ही वाक्य बता देते हैं। इस तरह से व्याख्या करनी चाहिए। इस श्लोक से लेकर के इस श्लोक तक व्याख्या करनी चाहिए करके 11वां श्लोक से, दूसरी अध्याय 11वां श्लोक से भाष्य। और अजीब सा मैंने सुना, एक हमारे एक जगह पे मिशन सेंटर में ही, वहाँ पे धुरंधर लोग बैठे हैं, पता नहीं वो लोग भी दूसरे अध्याय 11वां श्लोक से ही पढ़ते हैं भगवद गीता।
बोलते हैं कि भगवान श्री आचार्य जी ने भाष्य नहीं लिखा तो पहले अध्याय बेकार है। हाय राम, बड़े ज्ञानी लोग हैं। पर गुरुदेव खुद बताया एक प्रवचन में, ये है सही विचार नहीं विकार। सही विचार ऊपर लेके जाएंगे और सही विकार एकदम सही विकार है, पाताल में ले जाने वाली है हमको। आचार्य जी ने किस लिए लिखा तो ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, बस 32 साल ही रहा, वो भी 16 ईयर्स व्यास जी ने दिया, बाबा और रहो, छोड़ो मत। ये लोग बड़ी अजीब से महात्मा लोग हैं, जल्दी जल्दी छोड़ के जाना चाहते हैं। 16 साल काम खत्म हो गया, मैं अभी जाऊं, अभी जाऊं, अब मैं निकल जाऊं। बोले रहो यार खुद से, वो कौन करेगा सुबह उठाना शरीर को, मुंह धुलाना, ब्रेकफास्ट खिलाना, फिर कपड़ा पहनाना, ये नहाना, ये बेकार काम है, छोड़ दो। ऐसे है महात्मा लोगों का। स्वामी विवेकानंद 32 साल काम, 29 साल करके चला गया काम। छोड़ने के बाद एक महात्मा जी से मिला, नाम भूल जाता हूँ स्वामी जी का, बोल के बेंगलुरु में जाके छोड़ने के बाद उनके पास गया, बोला आई जस्ट नो स्पैट माई बॉडी, बोला स्वामी विवेकानंद, जस्ट नो स्पैट माई बॉडी, मीट यू सून लेटर ऑन, थैंक यू, बाय बाय करके चले गए। ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए ना। हमारे फ्रीडम शरीर के साथ भी नहीं है, माने बैठने से उठ नहीं सकता, उठने से बैठ नहीं सकते। ये तो खेलते हैं महात्मा लोग। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने व्याख्या नहीं किया, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज है, अब आप देखेंगे। अभी प्रथमोध्याय शुरू करेंगे। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। रिपीट। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। टुगेदर। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। जो लोग महाभारत सुन चुके वो लोग तो जानते होंगे, पर बाकी लोगों को मैं फिर बता देता हूँ। महाभारत युद्ध का आरंभ होने से पहले, माने इन सब का वनवास भी हो गया, अज्ञातवास भी हो गया। तो उसके बाद उत्तरा माने विराट राजा के पुत्री, उनकी विवाह महोत्सव अभिमन्यु के साथ। उस माहौल में, महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण जी सबको बुलाते हैं, क्योंकि शादी है तो सब लोग, राजा लोग, द्रुपद, जितने भी राजा लोग हैं, बलराम जी, भगवान कृष्ण, सात्यकी, यादव लोग, बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो गई सभा में। तो भगवान श्री कृष्ण का शादी के नेक्स्ट डे के बाद अगले दिन भगवान श्री कृष्ण सबको बुला लिया और सब लोग एक दूसरे से बात करते करते 1 घंटा ऐसा व्यतीत करने के बाद सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर देखा कि भगवान आपने तो बुलाया सबको, अब किस लिए बुलाया, मीटिंग आरंभ करो। तो जब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा रहकर इन सबको समझा दिया, बता दिया कि देखिए पांडवों का भी
अज्ञातवास भी पूरा हुआ, अभी किस तरह से हम इन सब की राज्य प्राप्ति के लिए, पुनः प्राप्ति के लिए प्रयास करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए अभी हमारे द्वारा, इस हम योजना बनाने के लिए ये मेरा अभिप्राय यही है करके भगवान अपने अभिप्राय बताते हैं। तो इसमें बलराम जी भी थोड़ा कुछ बात करते हैं, वो ठीक नहीं है, पांडवों के व्यतिरेक। तो बोलते हैं ये युधिष्ठिर की गलती है सब, तो वहाँ पे वाद विवाद होगा। फिर सभा में फिर सभी लोग आकर में ये निश्चय पर पहुँच जाते हैं कि द्रुपद महाराज को, मतलब सबसे बड़े हैं और मामा है ना पांडवों के, तो द्रौपदी की पिताजी, तो उनको ये काम सौंप दिया गया कि देखिए आप हम सबसे बड़े हैं, आप ये करो कि आप इस वक्त अभी एक दूत को भेजो, एक ब्राह्मण को, एक विद्वान को समझाकर उनको ट्रेनिंग शिक्षा देकर आप उनको भेज दीजिए धृतराष्ट्र जी के पास। सो धृतराष्ट्र जी के पास जाकर क्या क्या कहना बता दिया, ये जाके कहते हैं कि प्रभु उनका हो गया है, अभी आप कब मिले, किस तरह से उनकी राज्य की प्राप्ति होगी, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इस चीज़ बारे बता देते हैं। धृतराष्ट्र जी बोलते हैं कि बहुत खुशी की बात है, आप आया है, अब तुरंत अभी अपने उपप्लव्य नगर जहाँ से आया है उधर चले जाओ, माने विराट राज्य के जहाँ से आया हो वहीं चले जाओ, मैं मेरी ओर से एक दूत को भेजूंगा। तो संजय महाराज को बुलाकर भेजते हैं कि संजय जी ये संदेश सुना देना। तो वहाँ जाके 15-20 दिन पहले हुआ बात, महाभारत युद्ध आरंभ करने से पहले 15-20 दिन मेरे हिसाब से, इधर आसपास, नॉट मोर देन 1 मंथ ये बेत। तो संजय जी जाके मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी रहते हैं वहाँ पे, पांडवों से मिलते हैं और मिलकर कहते हैं कि देखिए हाँ, धृतराष्ट्र को भी शांति चाहिए और धृतराष्ट्र भी चाहते हैं शांति, आप भी चाहते हैं शांति, युद्ध किसी कोई भी नहीं चाहते, ठीक है ना, ठीक है। और आपको 12 साल वनवास में रहते रहते आदत हो गई होगी, तो वाई डोंट यू कंटिन्यू। ये है कबर, अल्टीमेटली मैंने एनालाइज करके एक सूत्र रूप में मैं आपको बता दिया। तो और समझाते हैं कि देखो ये तो शरीर अशाश्वत है, जीवन का लक्ष्य निःश्रेयस प्रयोजनम, और बाकी सब माया है। ये तो बच्चे हैं, कौरव लोग सुनते नहीं, बेवकूफ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं मेरे पुत्र, सारे के सारे पुत्र बेकार निकले। इसीलिए मैं चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ मैं भी। तो इनको ये मूर्ख लोग हैं, पकड़ के रखे हैं संपत्ति को, अज्ञानी लोग हैं, तुम तो ज्ञानी हैं, तुमको वन में चरते चरते आखिर में सबको वन में जाना चाहिए ना, राजा को भी। तो आप भाग्यवान है, पहले से ही गुजर गए, वन से गुजर रहे, तो अभी वही कंटिन्यू करो, इससे शांति मिलेगी, माने कुछ मांगना नहीं। और आपको जोड़ा कभी कभी चावल रोटी चाहिए तो भेज देंगे। इसमें बताते बताते संजय क्या किसका सिद्धांत सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र जी का, अपने बस बेचारे भी कुछ नहीं है। और सुनाते सुनाते युधिष्ठिर जी को भी डांटते हैं और आक्षेप करते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, माने अधर्म, तुम भी अधर्मी है। तो भगवान कृष्ण को इतना गुस्सा आता है कि बोलते हैं संजय तू कभी देखा मुझ में या युधिष्ठिर में धर्म ग्लानि, धर्म से च्युति कभी देखा? खबरदार ऐसा शब्द का प्रयोग किया तो। अब इन सब के ये सब अभी तो बोलेंगे अपने राय, अब मैं उन्हीं से मैं परमिशन लेके मेरे अभिप्राय, सभी लोग बोले भगवान आप जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। बोलो कम से कम 5 गांव दो, 5 राज्य, नहीं तो युद्ध होगा, इसके बीच में नो ऑप्शन। तो सुन लिया, फिर अर्जुन भी अपना संदेश दे देते हैं, युधिष्ठिर भी अपने संदेश देते हैं, माने खबर और धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए। तो संजय जी बेचारा दौड़ते 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 सुबह निकलकर शाम को, सुबह चाय पी के निकलते वहाँ से और शाम को 6 बजे तक पहुँच जाते हैं हस्तिनापुर उपनगर से, ठीक है। 6:30 बजे पहुँच गया
पहुंचने के बाद 7 बजे तक अंदर प्रवेश किया। विश्वास रखो, बस मैं जो बोलता हूँ वही है करेक्ट। 7 बजे वहाँ पे उनको खबर दिया धृतराष्ट्र जी को कि मैं आ गया हूँ, संजय राजा से मिलना चाहता हूँ। ये द्वारपाल लोग गए अंदर, बोले संजय महाराज आए, और भेजो तुरंत। उधर बहुत उसका बीपी हो रहा है, क्या क्या लेके आया, खबर मैसेज क्या लेके आया। तो धृतराष्ट्र जी को छेड़ देते हैं संजय जी। अब आखिर में छेड़ तो दिया, मगर आखिर में संदेश क्या था वो तो नहीं बताया, वो नहीं बताया। बोलते कि कल सवेरे सभा में सबके सम्मुख मैं उनके संदेश मैं आप सबको सुनाऊंगा, कृष्ण जी का, भीम जी का, युधिष्ठिर जी का, अर्जुन का, द्रौपदी जी, सबका मैं संदेश सुनाऊंगा। कल महाराज मैं थक के आया हूँ, बस सिर्फ यही छेड़ने के लिए आया हूँ आपको, थोड़ा डांटने के लिए आया हूँ, मेरा काम हो गया है, मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके सो जाऊँगा, प्लीज़ थक गया हूँ। धृतराष्ट्र तो ठीक है, जाओ बोला, जाओ 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 बोला, कह दिया। अभी 8 बज गए है ना, बजा कि नहीं 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक उनको नींद नहीं है। पुराने काल में 8:30 बजे सो जाते हैं, आपको नहीं मालूम क्या? 8:30 बजे 9 सो जाते हैं और 3 बजे उठ जाते हैं। इनको बेचारी नींद नहीं आई, तो तुरंत द्वारपाल को बुलाया, विदुर जी कहाँ हैं? विदुर जी अपने मंदिर भवन में होंगे, बुलाओ इधर, राजा बुला रहे हैं। विदुर जी बेचारा फिर वो तो अपने आराम से कपड़ा उतार के लुंगी पहन के बैठ के सो गए आराम से। ये क्या परेशान है देखो राजा लोगों के साथ। तो बोले महाराज, फिर कपड़ा पहना, टोपी पहना, फिर भाव दौड़ा कि प्रभु आप आज्ञा दिया है, बताइए क्या चाहिए? मुझे नींद नहीं लग रही है और धर्मोपदेश दो। अब उन लोगों का एंटरटेनमेंट क्या था बेचारा, रेडियो नहीं है, टीवी नहीं है। अच्छा, तो विदुर जी बोला अब मैं क्या सुनाऊं, अब नींद क्यों नहीं लग रही है आपको? 4 प्रकार के लोगों को नींद नहीं लगती है, चोर को, कामी पुरुष को, और जिन्होंने दूसरों का संपत्ति खाकर संभाल नहीं पा रहे हैं उनको, ऐसा 4 लोगों का बता देते हैं, और रोगी को, ऐसा कुछ बताते हैं। 4 लोगों के नींद नहीं आते। आप इनमें से चारों में किस कैटेगरी में है? धृतराष्ट्र जवाब नहीं देता उसका। बोलते महाराज आप इनमें 4 में तो नहीं है ना, करके बोल देते, बस इतना ऐसे ही है। किसमें है पूछे नहीं, हिम्मत होनी चाहिए ना पूछने के लिए राजा से, आप इन 4 में से कुछ नहीं है ना, करके बोले नहीं सुनाओ धर्म। 9:30 बजे से लेकर के सुबह 3:30 बजे तक, कितने घंटे? 6 घंटे विदुर नीति सुनाया। इसको नींद नहीं लगती, उसको सोने नहीं देता। सुनने के बाद और डर, इसको ना बोलते धृतराष्ट्र अभी संजय जी आया है, बोलते कल सभा में सबके सम्मुख सुनाऊंगा, संदेश करके चला गया, उसमें मैं चेड़वाड़ देकर चला गया और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो इसलिए सुना दिया। और सुनाओ 3:30 बजे। बोले और क्या सुनाऊँ मैं? बोले और सुनाओ, मुझे नींद नहीं लग रही, टेंशन हो रही है अंदर, और सुनाओ। बोले महाराज इसके धर्म उपदेश के अलावा ब्रह्मोपदेश देने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। ब्रह्मोपदेश मैं जानता हूँ, ब्रह्म ज्ञान, पर उपदेश देने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। किस लिए? मैं तो एक दासी पुत्र हूँ। सो दासी पुत्र होते हुए इसी नाते में मैं आपको संदेश देना मेरे लिए ये योग्य नहीं है, योग्य की बात नहीं है, और दिए तो भी इसमें कुछ गलती हो जाए तो महात्मा लोग मुझे शाप देंगे, इसलिए मैं आपको ब्रह्मोपदेश नहीं देता हूँ। फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ कि एक है महात्मा जी, इनका नाम है सनत सुजात। उन्होंने कहते हैं
उन्होंने कह चुका कि मृत्यु करके ऐसा कोई चीज है ही नहीं। क्या कहा? मृत्यु नहीं है? बोले नहीं है, ऐसा महात्मा जी कहते हैं। इसके बारे में बताओ। बोले मैं नहीं बता सकता हूं। तो फिर सनत सुजाति जी कहाँ रहते हैं? इस वक्त हम चले जाएंगे उनके पास रात को और रथ लेकर, और उन्हीं से पूछेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं मृत्यु नहीं है? मैं मृत्यु से ही डर रहा हूँ सुबह से शाम तक। मेरे पुत्र का मृत्यु, मेरे पत्नी की मृत्यु, मेरी मृत्यु, मृत्यु 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 तांडव हो रही है यहाँ पे हस्तिनापुर में। तो कहाँ जाऊँ, कहाँ मिलते हैं? बोलते इस वक्त वो तो ब्रह्मलोक में रहते प्रभु, आप कहाँ जाएंगे? तो कैसे मिले? मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वही इधर आके आपको समझाए। ठीक है बुलाओ। तो विदुर जी आंख बंद करके बुला लिया। तो सुबह 3:30 बजे और 3:45 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में सनत सुजाति जी का प्रकट हुआ। तेजो रूप, पहले तेज का प्रकट्य, फिर रूप धारण, फिर उनको अर्चना किया। फिर धृतराष्ट्र पूछा कि ये क्या है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मृत्यु नहीं है? तो फिर इस पर व्याख्या होगी सनत सुजातीय। सुनाते सुनाते 6:30 हो गया। फिर विदुर जी बोला प्रभु हमको जाना है, नहा के फिर आना है सभा में। हाँ, तो ये चला गया, ये सनत सुजाति भी चला गए। इस तरह से ये बोध के बाद, हाँ, संजय जी जो सुनाया ना, कह सुनाया संदेश, उसका प्रभाव युधिष्ठिर पर भी नहीं हुआ, भीम पर भी नहीं पड़ा। भीम पर तो वो तो आग से जल रहे हैं। अभी शांति शांति क्या है? क्या शांति है? सबको मारने के बाद ही शांति मिलती है, इन्हीं का सिद्धांत था। और नकुल सहदेव, उनका कोई अभिप्राय नहीं है, अपने अभिप्राय कुछ नहीं है। क्यों? जैसे बड़े लोग निश्चय करते हैं हम वैसे करेंगे, हमें क्या बेकार में सोचना चाहिए। और अर्जुन जो है इंटेलेक्चुअल, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, ये मन में घुस गया। ठीक है, जैसे जैसे उस विषपूरित उपदेश या संदेश, उपदेश ने संदेश जो भेजा धृतराष्ट्र, उसी का जो अंदर प्रतिचर्या हुई, रिएक्शन, वही विष अर्जुन के द्वारा प्रथम अध्याय में प्रकट हुआ। और युद्ध से पहले व्यास जी आकर बोलते हैं तुमको देखना चाहते हैं क्या धृतराष्ट्र जी, आप देखना चाहते हैं युद्ध डायरेक्ट रिले? बोले नहीं 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 नहीं, इसको दे दो, उसको संजय जी को, वो देख के हमको बताएगा। अच्छा, तो संजय जी को व्यास जी व्यास प्रसादात श्रुतवान, तो व्यास जी प्रदान करते, क्या क्या प्रदान करते? देखिए, तुम युद्ध भूमि में घूम सकते हो, कोई तेरे पर प्रहार कर नहीं सकते, कोई अस्त्र या शस्त्र तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और तुम आकाश मार्गी भी बन सकते हो, दूरवाणी सुन सकते हो, जो जो विषय ग्रहण करना चाहते हो ग्रहण कर सकते हैं। इस बड़ी युद्ध भूमि में जो जो घटना देखना चाहते हो तुम देख सकते हो। सो दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं व्यास भगवान उनको, और दूर की बात सुनने के लिए भी ऐसा जो स्पेशल इक्विपमेंट है वो भी दे दिया, और आकाश गमन भी दे दिया, और घूम भी सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के सिद्धियां प्रदान कर दी संजय जी को। तो ये मेरी अभिप्राय है, मतलब ये सिद्धि के, अभी जो बोलने वाला हूँ बताने वाला हूँ मेरी अभिप्राय है। वास्तव में क्या हुआ, पहला 10 दिन महाभारत के अनुसार संजय जी युद्ध भूमि में ही हैं, कभी नहीं गया हस्तिनापुर धृतराष्ट्र से मिलने। 10वें दिन जब भीष्माचार्य गिर गया, तब रथ लेके दौड़ते दौड़ते चले आया
हस्तिनापुर। उनका मकसद क्या था मन में? कम से कम इस बात को सुनकर युद्ध का विराम, माने युद्ध रोक सकते हैं। तो 10वां दिन गीता सुनाते हैं, नॉट पहले दिन। मगर इस 10 दिन, ये मैं भी अभिप्राय बता रहा हूं आपको, मेरे ख्याल में संजय जी रोज चले जाते थे, रोज की डायरी जो है, क्योंकि इनको सिद्धि है, अदृश्य होकर या वहीं से रहते हुए बात भी कर सकते हैं, और आकाश मार्ग में जाकर तुरंत मिलकर भी आ सकते हैं, न तो सूक्ष्म रूप में जाके मिलकर आ गया, कुछ भी हो सकता है। 10 दिन धृतराष्ट्र जी को कब्र तो भेज दिए, रोज कब्र जाती है, खुद नहीं गया शरीर से, सिर्फ केवल भीष्माचार्य जी को गिरने, भीष्माचार्य जी का पतन के बाद ही संजय जी ने धृतराष्ट्र जी के पास जाकर एक खबर भेज दिया, बता दिया कि भीष्माचार्य जी का आज हुआ। वही गिर पड़ा, अभी प्राण धारण करके बैठा है, और उत्तरायण पुण्य काल में वो शरीर छोड़ने वाले हैं। बस महाराज, अब इसके साथ इस युद्ध का अभी आप अंत कर दीजिएगा प्लीज। ये बात बताने के लिए, ये बात सुनते ही उसके धृतराष्ट्र जी का बस एकदम प्राण गया ऊपर, क्योंकि ये सारे युद्ध में एक ही ऐसा जो व्यक्ति है जिसका भरोसा पर युद्ध आरंभ करवाया धृतराष्ट्र। कौन थे वो? भीष्माचार्य। और जब तक भीष्माचार्य जी रणभूमि में हैं, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सका, और सारे 100 लोगों का मृत्यु बाद में हुई, एक के बाद एक विनाश। पहले जो 10 दिन धर्म युद्ध हुआ, माने कोई भी अतिक्रमण रूल का जो नियम है, नियम के पार नहीं गया कोई। तो 10वें दिन जब ये बता दिया कि उनको चक्कर है धृतराष्ट्र जी को, अब उन्होंने सोचा कि देखो, मैं तो इतनी गंभीर रूप से अर्जुन के मन में या अर्जुन के पास इतनी शक्ति ताकत कहाँ से आई भीष्माचार्य जी पर प्रहार करके उनको गिराने का? ये तो मामूली बात नहीं है, कुछ हुआ होगा। और खास करके मैं जो संदेश भेजा तेरे द्वारा, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को छोड़कर अर्जुन के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ा होगा इसका संदेश का, विष संदेश। वो तो नरम होना चाहिए था। फिर भी भीष्माचार्य के ऊपर अस्त्र छोड़ना ये मामूली बात नहीं है। कुरुवृद्ध पितामहः, इनके ऊपर भी अस्त्र छोड़ सका, इसका मतलब इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई होगी, ताकत कितनी बढ़ गई होगी, शक्ति कितनी बढ़ गई होगी। और मेरे संदेश सुनने के बाद भी ऐसे हुआ, माने कुछ ना कुछ हुआ। क्या हुआ, इसको मन में रखते हुए ये प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न, देखिए, इसीलिए हम कल भी देखेंगे, आज भी देखेंगे। इस प्रश्न का ये क्या ना, ऐसा नहीं कि ये सिंपल प्रश्न नहीं है कि मकुर्वत, ये एक तरह के ऑब्जेक्शन है। इट इज नॉट ए क्वेश्चन, इट इज एन ऑब्जेक्शन। कैसे हो सकता है? क्या किया है लोग? आज तुम ये खबर लेके आए हो कि भीष्माचार्य जी गिर पड़ा।
दिस इज द सीक्रेट ऑफ गीता। माने जिस आदमी के अंदर मोह छा गए और भय भी आ गए मोह के कारण, और सारा शक्ति खो बैठा, और मन में तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, मन में कोई भी समता भाव नहीं रही और कुछ भी नहीं है, सब प्रकार के निर्वीर्य होकर भी, ऐसा निर्वीर्य आदमी को भी सभी ढंग से सही ढंग से खड़ा करके फिर उन्हीं से युद्ध करवाया। माने ये गीता महात्म्य और संदेश के पीछे कितना शक्ति है, ताकत है, देखो आप एक बार। एकदम जो आदमी गिर पड़ा है, रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसृते हस्तात्, माने टोटल पर्सनालिटी कोलैप्स। जब आप जितना सोचेंगे इसके बारे में, कुछ भी नहीं है, सब गया। नालायक है, ये एकदम निकम्मा नालायक बन गया। ऐसे व्यक्ति के द्वारा, इस संदेश के द्वारा गीता भगवान ने सुनाकर उसको खड़ा कर दिया। खड़ा करके भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी को भी मरवाया। ये इसका महात्म्य देखो। माने जो मरा हुआ आदमी को जिंदा करना, जिंदा हुआ आदमी को खड़ा करना, खड़ा हुआ आदमी को फिर संस्कार, शक्ति, बल, युक्ति प्रदान करना और उससे काम करवाना, और उसमें भी जीत दिलाना, यही है गीता का पावर्ड बाय गीता। देखिए, तो इस प्रश्न के पीछे क्या है? ये शंका है, क्या हुआ होगा? पहले से बताओ। गिर पड़ा तो ठीक है, मैंने नो, पहले से बताओ क्या हुआ। न तो इस प्रश्न के पीछे क्या, कोई प्रयोजन ही नहीं है प्रश्न का। अरे कुरु गए युद्ध करने और सभी लोग इकट्ठा, क्या किया? युद्ध करते हैं। एक क्रिकेट के मैदान पे दो टीम जा गए, एक बॉलिंग टीम, बैटिंग टीम। बाद में क्या किया? क्रिकेट खेलते हैं। इसी के लिए गए ना, तो युद्ध के लिए गया, युद्ध हुआ होगा, इसलिए युद्ध में मर गया। इसमें क्या प्रश्न है? इसका साइकोलॉजी देखिए धृतराष्ट्र जी। इसीलिए पहले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा एक एक सीक्रेट। आप कभी सोचेंगे नहीं कि इतनी सारी चीज है इसमें। दूसरी बात है कि एक महात्मा जी ने कहा कि गीता में पहले ही श्लोक में, पहले ही पंक्ति में गीता का सारा जो संदेश है, मूल संदेश छिपी है। बोले कैसे है? बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे को अन्वय करो। कैसे? क्षेत्रे क्षेत्रे कुरु धर्म, माने अपनी अपनी क्षेत्र में अपने अपने जो धर्म है उसी को करो। बस वही है गीता का संदेश। सुना दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, माने क्षेत्रे क्षेत्रे कुरु धर्म करके एक महात्मा जी ने व्याख्यान किया। आपको भगवान ने जहां पर रखा, जिस काम आपको दिया, जिस स्थिति में आपको रखा, बस आपके द्वारा जो जो करने योग्य है उसी को करो। बस उसी में आपकी भलाई है। बस इसके अलावा कोई सिद्धांत है ही नहीं प्रपंच में। और हम बच्चे हैं, माने सृष्टि में बच्चे हैं, इसलिए भगवान हम पर ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा प्रोद्बल, माने फोर्स नहीं कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ दिए। इसी बात को ऐसे देखो, हम कर्म करें या स्वकर्म करें या ना करें, हमारे पास है, क्योंकि बच्चे हैं ना, कभी करता है कभी नहीं करते हैं, और कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी, भरोसा नहीं है ना। वैसे देखो, फिर सृष्टि में देखो, अग्निदेव ऐसा नहीं कर सकते,
कभी प्रज्वलित हुआ, कभी लेजी से, अब मैच बॉक्स अग्नि बोले आई एम बिजी नाउ डोंट वरी डिस्टर्ब मी, ऐसा कभी हुआ? वायुदेव, पृथ्वी, मैं थक गई हूं, एक क्षण के लिए आराम लेती हूं, कोको कोला पीनी है। और जहां तक अब जिम्मेदारी बढ़ गई ना, तो उनको बेचारे आराम विराम कुछ भी नहीं। सारे देवताओं को आपके दिल लब डब लब डब लब डब, एक क्षण के लिए आराम करने दो, नो अंतिम आराम ही होगा वो। कौन बहती है कि नहीं, रुकती नहीं कभी। हम बच्चे हैं ना, तो इसलिए हम लिबर्टी लेके रखे हैं सब भगवान से, कोई करते नहीं काम, तो हमें डर भी नहीं है। वो भगवान इतने छोटे हैं हम, तो भगवान को क्या डराना है बच्चों को। वो नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, मैंने 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा या 1 महीने, क्या डराएंगे? आप डराओगे वो हंसेगा उल्टा, वो सोचेगा ये न्यू एंटरटेनमेंट चल जाओ अल्लाह, ऐसे बढ़िया है, रोज करो इसे। बड़ा उपनिषद में दिया कि भीषास्माद्वात पवते, परमात्मा के डर से ही वायु भगवान अपने काम कर रहे हैं। भीषास्माद्वात पवते भीषोदित सूर्य, सूर्य भगवान का उदय उसी के डर से हो रहा है। डर है ना, तो पता नहीं ऐसा पिटाई करेगा भगवान। सो डर से, डर के मारे सब लोग काम कर रहे हैं। भीषोदित सूर्य भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च, भीषास्माद अग्निश्च इंद्रश्च, इंद्र भगवान, अग्नि, वायु, सारे देवता लोग, सभी लोग डर के काम कर रहे हैं भाई। वो डर यदि नहीं रहा तो काम नहीं हुए। उन लोगों को भी चाहिए एंटरटेनमेंट। कभी हमारे घर में भी यमराज आके बैठेंगे टीवी न्यूज देखते देखते, फिर बाकी काम कब करेगा? जाके रोज कलेक्ट करना, कलेक्शन काम है तुम्हारा। कलेक्ट करो, कितने कलेक्ट किया आज, इंडिया से कितने कलेक्ट किया जीवों को, मर काम बेचारा बैठ भी नहीं सकता। देखिए, सो क्षेत्रे क्षेत्रे कुरु धर्म, यही है मुख्य संदेश गीता शास्त्र का। अच्छा, और बात है, सो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, तो इस कुरुक्षेत्र, कुरुभूमि जो है, यहाँ पे है कुरुक्षेत्र, उसी भूमि में इनके पूर्वज जो लोग थे, राजा कुरु, कुरुवंश, तो कुरु चक्रवर्ती सोने के बर्तन से, पतीले से, सोने के सुर्ख स्रव से और दान दक्षिणा देते हुए, और इतने बड़े बड़े यज्ञ किया वहाँ पे कुरुभूमि, कुरुक्षेत्र में। तो इसलिए ये सारी भूमि जो है पवित्र हो गई, अत्यंत पवित्र भूमि बन गई कुरुक्षेत्र। तो ऐसे यो धर्म कार्य किया गया उस कुरुक्षेत्र में, माने धर्म क्षेत्रे, जिस क्षेत्र में अनेक प्रकार के धर्म कार्य किए गए और अनेक प्रकार के यज्ञ यागादि कर्म किए गए, उस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सव, समवेता का अर्थ क्या है? एक तो इकट्ठा एकत्रित हुए, दूसरी अर्थ क्या है? समवेता माने एक ही मूल के 2 पक्ष। देखिए, और युद्ध कहाँ हो रहा है? युद्ध का देखिए, हमारे में भी मन में ही है, मन में क्रोध, मन में शांति, और क्रोध और शांति भाव के बीच में युद्ध। मन में ही लालच, मन में ही दान गुण, इसके बीच में इसका मूल क्या है? एक ही मन। मन एक ही है, इसी में 2 भाग हो गए और आपस में लड़ाई। इसका मूल क्या है? एक ही क्षेत्र, अंतःकरण क्षेत्र। सो अंतःकरण क्षेत्र क्या है? स्वधर्म क्षेत्र। सो जिस अंतःकरण में, अंतःकरण के द्वारा धर्म ही आचरण
करना चाहिए, माने ये धर्म क्षेत्र ही है, हमारे अंतःकरण ही धर्म क्षेत्र है, मैंने धर्म के लिए ही जन्म लिया है। वास्तव में धर्म का ही इसका लक्ष्य है, धर्म का ही इसका लक्ष्य है, अंतःकरण का शुद्धि के लिए ही करना चाहिए काम। पर इसी अंतःकरण धर्म क्षेत्र से, माने धर्म सिर्फ यज्ञ याग आदि कर्म में नहीं है, कुरु माने कुरवहा माने करण, करण माने इंस्ट्रूमेंट, माने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करने योग्य जो भी कर्म है, माने भीतर धर्म बाहर कर्म, माने धर्म से प्रेरित किया गया कर्म। और धर्म अंतःकरण में मन में रखो और कर्म काम बाहर प्रपंच में, दुनिया में, संसार में। सो ऐसे जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, उसी धर्म क्षेत्र में माने एक ही वंश का कुरु, दोनों वहां में पांडव लोग और कुरु लोग कौरवास, दोनों का क्या है, मूल एक ही है, एक ही वंश जगह है, एक ही वंश में जन्म लिया। और एक बुराई करते 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 एक कौरव शब्द किसका संकेत बन गया अभी दुनिया में, बुरा लोगों का, दुष्ट कर्मों का, दुष्ट लोगों का, इनका संकेत हो गया। ये तो कौरव है, उनके घर में कौरव जन्म लिया, कौरव। और पांडव किसका संकेत हो गया, धर्म का, अच्छा का, अच्छे कर्म का पांडव, माने है दोनों भीतर ही। और ये बाहर भी कुरुवंश के ही है। देखिए एक ही वंश का है, एक ही मन में दो दो विचार आ जाते हैं, और इसी में युद्ध हो रहा है, बाहर भी हुआ अंदर भी हो रही है। सो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे योद्धुम इच्छवः, युद्ध करने युत्सुक वाले दोनों। देखिए दोनों वहां पे आ गए, समवेता। आपको ये कहानी सुना होगा, किसी ने एक मास्टर गुरु, एक मैं आपको 5 मिनट लूंगा, ज़्यादा आज ले सकता हूँ, नहीं तो आप जाओ, मैं पढ़ा लेता हूँ ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। तो एक गुरु जी, एक महात्मा जी बताया, एक ये आप सुना होगा, पता नहीं कहानी। बोले कि देर आर वुल्व्स इनसाइड, अंदर some good wolves and bad wolves, both are fighting, good and bad। तो शिष्य ने पूछा किसकी जीत होगी अंदर? गुरु ने बोला द whom you feed, जिसको तुम खिलाते हो उसी की जीत होगी। अंदर बैठे जो दो ही बैठे हैं, कौरव लोग बैठे हैं, पांडव लोग बैठे हैं, और पांडव को पानी तक भी नहीं पिलाते हैं, कौरवों को पिज्जा खिलाते हैं, वो भी बटर पिज्जा, इलास्टिक बैंड। हम कौरवों को हृष्ट पुष्ट बना देते हैं और पांडवों को बेचारा ड्रमस्टिक के बना के, ड्रमस्टिक सूखा पुका ड्रमस्टिक बना। बच्चा जब पूछा गुरुजी किसकी जीत होगी, बोले होम यू फीड। देखिए तो दोनों चाहते हैं युयुत्सवः, पांडव और कौरव। बाहर भी हुआ युद्ध, ये तो चरित्र है। तो मामकाः पांडवा, और बहुत सारे चीज है इसमें, हम कल देखेंगे। तो ऐसे जो भगवत गीता
ये याद रखना, ये ऐसा अमृत है, सोया हुआ आदमी को जगा देती है। और इतना तक कि मरा हुआ आदमी को भी जगा देती है, बता रहा हूं आपको, जिलाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।